मंत्री जी से खाद्य सुरक्षा को लेकर एक सवाल था, जिसमें मंत्री जी ने बार बार इस बात को घुमाया और ना कोई जवाब दिया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि इतने पवित्र सदन में आके, और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई किसान का बेटा अगर मंत्री बना है तो निश्चित तौर पर गरीब की, किसान की बात को समझता होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नक्शे कदम पे चल के जिन्होंने जिस तरह की भाषा और जिस तरह के चीज़ों का इस्तेमाल किया आज सदन में, आज आप सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इस प्रदेश में लाखों करोड़ों ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे आज भी भूख से मर रहे हैं, आज भी उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। और रोज़गार की जो बात कर रहे हैं, अगर इनकी सरकार रोज़गार देती है, कोई इंडस्ट्री डेवलप करती, तो यहाँ के किसान के, दलित के बेटों को कहाँ रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता। मंत्री जी कह रहे हैं कि विदेश जाने वाले को हम लोग किस तरह से राशन सामग्री का वितरण कर सकते हैं। आप मान के चलिए, राजस्थान का सर्वे करवाएं, लाखों ऐसे परिवार, गरीब परिवार है जो कर्जा लेकर अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं ताकि कोई रोज़गार मिल सके, कोई मजदूरी मिल सके। और आए दिन अखबार की आपके माध्यम से खबरें आती है, कई लोग कर्जे में डूब के सुसाइड कर लेते हैं। लोगों से कर्जा लेके इस बात का प्रयास किया कि मेरे परिवार को कैसे भी मैं संभाल सकूं। और आज मंत्री जी ने बड़ी पल्ला झाड़ दिया कि किस तरह से हम लोग उनको राशन वितरण करेंगे। दूसरा मेरा उनसे सवाल था कि जिन बच्चों को 4 वर्ष 1 महीने के हो जाते हैं, उसके बाद उसको 5 साल का राशन कार्ड में विभाग द्वारा माना जाता है, लेकिन उसके एवज में, क्योंकि 5 साल का जब तक बच्चा नहीं होता उसका आधार कार्ड अपडेट नहीं होता, और इसकी वजह से केवाईसी संभव नहीं है। और केवाईसी संभव नहीं है तो उसके कारण उस परिवार को राशन सामग्री का वितरण नहीं होता है। ऐसे लाखों परिवार है जिनको आज इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं, गोलमाल जवाब। तो ये तय करके आते हैं पहले से कि हम सब लोगों को केवल गोलमाल जवाब देना है। समय ये जो 1 घंटा होता है, इसमें 1 घंटे में हम सब लोग बोल के निकल जाते हैं, और तकरीबन तो मंत्री वहाँ भाषण देना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि स्पेसिफिक हम लोग सवाल पूछते हैं, जनता से जुड़ा हुआ, जनता का जो मुद्दा होता है उसको हम लोग सामने रखते हैं, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आता। तो मेरा मीडिया के माध्यम से भी प्रदेश की जनता से आह्वान है कि इस तरह की जो सरकार, पर्ची से जो सरकार बनी है, हर वक्त इनको कोई ना कोई पर्ची दे के जाता है, उसमें देख के मंत्री जवाब देता है, क्योंकि खुद से आगे से तैयारी करके नहीं आते, और उसका नुकसान जनता को उठाना पड़ता है और हम सब लोगों का भी यहाँ समय खराब होता है। जब अध्यक्ष जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि जब आप सवाल लगने के बाद सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो हम सब लोगों का यहाँ आने का औचित्य क्या रह जाता है। जनता तो सुबह से टकटकी लगाए रखती है कि प्रश्नकाल में जनता के मुद्दों पे बात होगी, मंत्री जी को निस्तारण करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। बजाय उसके सब लोग भाषण देते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और इतिश्री करके यहाँ से चले जाते हैं। तो मेरा आपसे माध्यम से यही कहना है कि इसका जो ये मुद्दा है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप लोगों को भी जनता देख रही है। आप सब लोगों को मुखरता से इस बात को रखना चाहिए, और इस तरह के जो संवेदनशील मामले हैं, जो गरीब परिवार के लिए, हम किसी अमीर व्यक्ति की बात नहीं कर रहे थे, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा था जो समाज में अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसको गेहूं के जो राशन के गेहूं है उसकी बात हम लोग कर रहे थे। उस पर ये लोग हम सब लोगों को संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दे पाए, जनता का जो मुद्दा था उस पर बात ढंग से नहीं रख पाए, और फिर हम सब लोगों पे ये आरोप लगाए जा रहे कि भाई आप लोग बात घुमा घुमा के इस तरह की बात कर रहे हो। तो मेरा आप लोगों से माध्यम से यही है कि ये संवेदनशील मुद्दे को आप सब लोग, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से मेरा अपील रहेगी कि आप भी इसको जनता के सामने रखें। देखिए, उसको लेके जिस तरह से माहौल जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बनाती आई है, और आज प्रदेश की राजधानी में जो घटना हुई उससे आप लोगों से छिपी नहीं है। उसके बावजूद जब सवाल लगा तो उसके बाद हमारे ही माननीय सदस्य जो सिविल लाइन से आते हैं, उन्होंने बीच में बोलने का प्रयास किया। अध्यक्ष जी ने बार बार उनको बैठाने का प्रयास किया, टोका, लेकिन वो माने नहीं। और जब सदन स्थगित हुआ उस समय वो हमारे बीच में वेल में आकर हमारे विधायकों के साथ में हाथापाई करने लग गए। उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष और हमारे जितने भी माननीय सदस्य हैं वो सब लोग बैठक करके अध्यक्ष जी से इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि इस तरह का जो व्यवहार, हम लोग गाय माता की जो बात करते हैं, गाय माता के नाम पे, मंदिर के नाम पे जो सरकार में आप लोग आए हो, और जब आपके सामने प्रदेश की राजधानी में गाय की गर्दन काटी जा रही है और आपके जो विधायक है वो केवल यहाँ आपस में लड़ा झगड़ा कर उस मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कतई नहीं चलेगा ये। और हम सब लोग मुखर होकर इस बात को बोलेंगे और जनता के सामने इस बात का हमारा मत रखेंगे।